श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते कि नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहाँ से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है, 2 भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष ताकने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कर सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। तुमरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुमरुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुमरुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है, घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए फिर?
क्या करोगे महाराज? हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुमरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदु को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? रात पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले गए। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ा सीढ़ी, जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो लाल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि भूखे रहे। शंकर पर जल चढ़ाने से 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। ये तीनों दोष अगर उत्पन्न भी होते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न होते। आपको लगता है उत्पन्न भी होते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न होते। आज के जमाने में जिसकी भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते हैं इसमें कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष पहले नहीं चलता था क्या? पहले कालसर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि कालसर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृदोष है, इसमें कालसर्प दोष है, और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बताए। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से, रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है, 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था।
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था, तो हंडा मटका पितरों का स्थान होता है। जहां से पानी भरा घर में से लेकर गया तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था, और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे। एक वास्तु, दूसरा पितृ, ये दोष समाप्त। तीसरा दोष काल सर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई। और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है, और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष कहा। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। काल सर्प दोष लगता ही तो पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या? विषकपि अवतार की महत्वता क्या? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा, अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरम्भेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिए। शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन
ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं होती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोले विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए, बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढ